अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हांगकांग का ई वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी वीज़ा फीस कितनी होती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप हांगकांग ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि ऑनलाइन ई वीज़ा प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल आउट किया जाता है। सब कुछ आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। और हाँ, इससे पहले मैं अपने चैनल पर सर्बिया, अल्बानिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ास पर भी डिटेल वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर चेक करें, आपको हर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने का आसान तरीका वहाँ मिल जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने सामने ब्राउज़र पे आके टाइप करना है हांगकांग ई वीज़ा अप्लाई। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे जो सबसे पहले आपके सामने साइट आएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर विजिट। ठीक है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। ये इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप वहां से भी ये लिंक ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने हांगकांग की ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा रीड आउट कर लें जो इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने हाउ टू स्टार्ट पे आ रहा है ये ग्रीन कलर का, आपने यहाँ पर आके क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर आके डिक्लेरेशन पे चेक कर लेना है। एक और डिक्लेरेशन आपने इस पे भी चेक करके स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक वैलिडेशन है, आपने इसको कंप्लीट करना है EMWD। इसको लिखने के बाद सिंपली आपने ये स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने लोडिंग हो रही है और ये हमारे सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, ये सारा इसका एप्लीकेशन हांगकांग का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, सिंपली सबसे पहले हमारे से वो पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स हमारी। सिंपली आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, यहाँ पर सरनेम जो आपका आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, मैं अपना सरनेम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, फिर आपने अपना गिवन नेम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करूंगा मैं सारी डमी इंफॉर्मेशन फिल करूंगा, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है। उसके अलावा प्लेस एट बर्थ वो हमारी लाहौर है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके अलावा आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। अच्छा, मेक श्योर ये करेंगे जो भी ईमेल आप यहाँ पर टाइप करें वो आपकी एक्टिव हो, और क्योंकि वो इसी ईमेल पर आपके साथ किसी भी किस्म की आपसे कोई कम्युनिकेशन करनी होगी वो इसी ईमेल के थ्रू आपके साथ करेंगे। ठीक है, आपने अपनी ईमेल एक्यूरेट लिखनी है यहाँ पर प्रॉपर। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने दोबारा से अपनी ईमेल रिकन्फर्म करनी है। उसके बाद आपने अपना मैरिटल रिलेशनशिप स्टेटस यहाँ पर बता देना है उनको। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, आपकी क्या नेशनैलिटी है। हम पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ये हम यहाँ पर पासपोर्ट पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, मैं रैंडम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने उसकी डेट ऑफ इशू लिखनी है, आपकी पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू क्या, मैं यहाँ पर वैसे ही रैंडम लिख रहा हूँ। आपने अपनी डेट ऑफ इशू लिखनी है, फिर आपने उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे बतानी है कि पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं इज देयर एनी इंक्लूडेड स्पाउस पार्टनर चिल्ड्रन सिबलिंग्स इन द एप्लीकेंट्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट हु इज और आर ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट। इसके लाइन का ये मतलब है कि अगर आपके साथ कोई और भी बंदा ट्रैवल कर रहा है तो आपने उसकी भी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, इस केस में मैं सिंगल अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सोलो अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सिंपली नो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस टाइप करना है, ये इंग्लिश पे सिलेक्ट करके ये इधर पे लिख के आपने अपना कंप्लीट होम एड्रेस यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करना है, मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इस नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं अगर आपने हांगकांग का वीज़ा मेरे से अप्लाई करवाना है या किसी और भी कंट्री का अगर आपने मेरे से वीज़ा अप्लाई करवाना है तो उसकी कंसल्टेंसी आप मेरे से इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने अपनी कंट्री लिखनी है, आपकी क्या कंट्री है आपने वो लिखने के बाद सिंपली उसके बाद आपने अपनी लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन द कंट्री, अगर तो आप पाकिस्तान में शुरू से रह रहे हैं तो सिंपली आपने अपनी जो आपकी एज होगी उस हिसाब से आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा ये सारा कुछ। ठीक है, अगर आपकी 20 ईयर्स एज है
कितने मंथ्स बन रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उधर का लेंथ ऑफ रेजिडेंस आपने बता देना है कि आपको कितनी देर वहाँ पर होगी स्टे किए हुए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है प्लीज स्टेट द कंट्री टेरिटरी वेयर यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की रेजिडेंस भी है तो आपने वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद आपने वो पूछा ऑक्यूपेशन क्या है आपकी, तो इस केस में मैं बिजनेस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अगर कोई जॉब पर्सन है तो वो अपना जॉब की टाइटल वगैरह लिखेगा यहाँ पे। उसके बाद आपने उसको बताना है कि आपकी मंथली इनकम क्या आपने, मैं यहाँ पर अभी सिंपली एक वैसी रफ सी इनकम लिख रहा हूँ। आपने जो आपकी इनकम बनेगी आपने वो बतानी है इनको हांगकॉन्ग डॉलर्स में, ठीक है। वो लिखने के बाद आपने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पहले मेंशन करना है, ठीक है। मैं वैसे ही अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है अपनी कंपनी का। ये ऑप्शनल है, ये आप बेशक कर लें ना कर लेंगे आपके ऊपर है। अच्छा, ये एड्रेस लिखने के बाद सिंपली आपसे वो नेक्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं प्रीवियस ट्रैवल रिकॉर्ड्स टू हांगकांग। अगर आप इससे पहले हांगकांग जा चुके हैं तो सिंपली आपसे वो बताएगा कि आप कितनी दफ़ा जा चुके हैं, तो आपने उतने टाइम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं गए, ये फर्स्ट टाइम है आपका, तो आपने सिंपली 0 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थर्ड वो हमारे से पूछा है डिटेल्स ऑफ प्रपोज स्टे इन हांगकांग। हांगकांग में आपकी कब एंट्री होगी, किस डेट को आप एंटर करेंगे हांगकांग में, आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर वैसे कोई डमी इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी जो आपने ट्रैवल की बुकिंग करवाई होगी, आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर किसी को ट्रैवल की बुकिंग करनी नहीं आती तो वो मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है उस पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मैं आपको आपकी ट्रैवल की बुकिंग करके दे दूंगा, ठीक है। सिंपली उसके बाद आपने प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ स्टे उसको बताना है कितनी देर के लिए आप वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, सिंपली आपने उसको ये बता देना है। उसके बाद पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग टू हांगकांग, आप किस लिए जा रहे हैं, ट्रांजिट के लिए या विजिट के लिए, तो इस केस में मैं विजिट सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रपोज नंबर ऑफ जर्नी टू हांगकांग, हम अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल अप्लाई करें, आप सिंगल एंट्री अप्लाई करें। उसके अलावा आपने फिर यहाँ पर अपने अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स इन हांगकांग, आपने यहाँ पर होटल का नाम यहाँ पर आपने मेंशन करना है। फिर होटल का कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। अगर किसी को होटल की बुकिंग भी करनी नहीं आती तो वो भी सर्विस मेरे से ले सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर दें, मैं आपको होटल की बुकिंग भी करके दे दूंगा। उसके बाद सिंपली आपने जो आपकी अराइवल फ्लाइट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अराइवल डिपार्चर की फ्लाइट होगी उसका आपने यहाँ पर नंबर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद वो नंबर 4 पे हमारे पास है पर्पज ऑफ विजिट। अब वो हमारे से पूछ रहा है प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग रेलेवेंट आइटम्स अकॉर्डिंग टू योर पर्पज ऑफ विजिट, ठीक है। अब वो हमारे से पूछ रहा है आप लेयर विजिट पे जा रहे हैं, ट्रांजिट के लिए जा रहे हैं, बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, फैमिली विजिट पे जा रही हैं, अदर्स। तो सिंपली हम यहाँ पर उसको कहेंगे हम लेयर विजिट पे जा रहे हैं। लेयर विजिट में भी मजीद हमारे से वो आगे सवाल पूछ रहा है हैव यू जॉइंड एनी टूर टू कम टू हांगकांग। अगर आपने इससे पहले कोई हांगकांग में कोई टूर ज्वाइन किया था तो आपने उसको यस करके उसका रेलिवेंट प्रूफ आपने प्रोवाइड करना है। अगर आपने नहीं किया तो सिंपली आपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे से पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड द इटिनरी ऑफ योर ट्रैवल इंक्लूडिंग अराइवल एंड डिपार्चर डेट्स एंड प्लेसेस दैट यू विल विजिट। अगर आपने उसको अपना ट्रैवल प्लान उसको पूरा बताना है कि आप वहाँ पर किस दिन कहाँ कहाँ किस किस प्लेसेस विजिट करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल आउट करनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है स्पॉन्सर इन हांगकांग। अगर को आपका वहाँ पर कोई स्पॉन्सर है तो आपने सिंपली यहाँ पर यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट करनी है, वरना आपने सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद हम हमारे से पूछ रहा है इफ नो स्पॉन्सर इज नॉमिनेटेड प्लीज स्टेट रीजंस, ठीक है। सिंपली हम उसको कह देते हैं यहाँ पे आई एम ट्रैवलिंग फॉर टूरिज्म। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं आई एम ट्रैवलिंग फॉर टूरिज्म, सिंपल आप ऐसे इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो हमारे से पूछा है सप्लीमेंट्री शीट टू एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर विजिट ट्रांजिट इन हांगकांग, नंबर ऑफ स्पाउस पार्टनर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ट्रैवल डॉक्यूमेंट हु इज ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि जितने भी एप्लीकेंट्स आपने सेलेक्ट किए थे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं आपने उनके नंबर्स यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इस केस में मैंने तो अपने एप्लीकेंट 0 सेलेक्ट किए थे, मैं तो सोलो जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर 0 पे क्लिक करूंगा। लेकिन एक चीज़ का वो आपको यहाँ पर रिमाइंडर दे रहे हैं प्लीज सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच विजिटर हु होल्ड्स हिज और हर ऑन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आपने हर एप्लीकेंट का अलहदा से फॉर्म आपने फिल आउट करना है। इसमें फॉर्म के अंदर भी फॉर्म आपने फिल आउट नहीं करना, आपने अलहदा से भी उसका फॉर्म फिल आउट करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपके नीचे आ गए डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपने यहाँ पर सारे। तो सिंपली सबसे पहले आपने अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करनी है। ये फोटो आपका उन्होंने साइज आपको मेंशन किया हुआ है, साइज के मुताबिक आपने फोटोग्राफ अटैच करनी है। उसके बाद आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपना पासपोर्ट अटैच करना है। उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद आपने अपनी
ट्रैवल की बुकिंग यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद आपने अपनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और आप अपना कवर लेटर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछ रहा है इन सबमिट इन दिस फॉर्म टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन आई डिक्लेयर दैट। आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो आपने अपना नाम चेंज किया था तो सिंपली आपने अपना नाम यहाँ पर दबा के अपना नाम पुराना लिख देना है। अगर आपने नाम नहीं चेंज किया तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना ऊपर वाली ऑप्शन पे। उसके बाद नेक्स्ट वो हमारे से पूछ रहे आई हैव नेवर बीन रिफ्यूज एंट्री इनटू डिपोर्टेड फ्रॉम रिमूव फ्रॉम और रिक्वायर्ड टू लीव हांगकांग। अगर तो आपके साथ इस तरह की सीन नहीं हुआ तो आपने सिंपली यहाँ पर आके पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई वहाँ पर पहले रिफ्यूजल आ चुका है, डिपोर्ट हो चुके हैं आप या रिमूव हो चुके हैं, तो सिंपली आपने उसको यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल नीचे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आई हैव नेवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीजा एंट्री परमिट फॉर एंट्री इनटू हांगकांग। अगर तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपका पहले रिफ्यूजल आ चुका है तो आपने उसको ये निचली ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। अच्छा, ये सारी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद सिंपली आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर आगे साइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपने सारे डिजिटल साइन कर देने हैं। जैसे डिजिटल साइन करने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा लोडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी लोडिंग खत्म होगी आपने सिंपली आके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके ये दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे आपकी लोडिंग खत्म होगी आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और नेक्स्ट जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन वो होगी आपकी जो आपने मेल मेंशन की होगी वैसी उसी के साथ उसी मेल पर आपके साथ सारी कम्युनिकेशन करेगी। और हाँ, इसकी वीज़ा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। वीज़ा फीस जो सी है ये आपने अर्ली पहले नहीं देनी, आपने वीज़ा फीस इसकी बाद में ही देनी है। सिंपली ये इसका सारा तरीका है, आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है इस वीज़े को। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हांगकांग का ई वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई होता है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री के ई वीज़ा गाइड चाहिए तो उसका नाम भी मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।